इस पवित्र कथा का एक बात तो आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि लाखों की जनता है, लाखों की भीड़ है, पंडाल के अंदर पंडाल के बाहर सब दूर भक्त बैठे हैं। पर जब कथा श्रवण करने का समय आता है आप लोग एकदम साइलेंट हो जाते हो, एकदम चुप होकर भगवान की कथा को अपने भीतर उतारते हो। और यही शुभ भक्ति है। 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये तुम खर्च कर कर यहाँ तक पहुँचे हो। 50 रुपये, 100 रुपये खर्च कर कर तुम यहाँ आए हो, और आने के बाद अगर आप व्यर्थ की चर्चाओं में पड़ जाओ तो तुम्हारा इतनी दूर तक आना और भगवान से दिल लगाना व्यर्थ गया। शिव को कहीं पर भी बैठकर, शंकर को कहीं पर भी जाकर, भगवान शंकर का कहीं पर भी बैठकर भजन कर कर शिव को प्राप्त कर सकते। कहते हैं जब इंसान करवट लेता है तो दिशा बदलती है। आपने इधर की करवट ले ली तो इधर की दिशा हो गई, उधर की करवट ले ली तो उधर की दिशा हो गई। आप इधर की ओर मुख कर कर सोए, इधर की दिशा हो गई। आप उधर मुख कर कर सोए तो उधर की दिशा हो गई। इंसान करवट बदलता है तो केवल दिशा बदलती है, और भोले बाबा की जब कृपा होती है, शिव महापुराण की कथा जब हम श्रवण करते हैं, पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं या टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से भगवान शंकर की कथा को अपने भीतर उतारते हैं, इंसान कर्मठ बदलता है तो दिशा बदलती है। और शिव महापुराण के बाद जब वक्त कर्मठ बदलता है तो आदमी की दशा बदल जाती है। दिशा बदलना और दशा बदलना दोनों में अंतर, बहुत अंतर। दिशा कितनी भी बदलो, कभी इधर का मकान तोड़कर इधर बना लो, कभी दुकान तोड़कर उधर बना लो, कभी गाड़ी की दिशा इधर कर लो, कभी मुख की दिशा उधर कर लो, कभी सोने की दिशा इधर कर लो, कभी हमारा पलंग इधर कर लो, कभी सोफा उधर कर लो। दिशा कितनी भी बदल लो, दिशा बदलना मुख्य नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मनुष्य की दशा बदलना चाहिए, और दशा बदलने के लिए कहीं हमें नहीं जाना है। दशा बदलने के लिए केवल 2 कार्य करना है। एक, अपनी मेहनत 4 गुनी करना है, और दूसरा भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना है। दशा बदल गई, कर्मठ बदली, दिशा बदल गई। मनुष्य कर्मठ बदला तो दिशा बदली है, और वक्त कर्मठ बदला है तो दशा बदली। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा हमारे वक्त को बदल देता है, दशा को बदल देता है। और मेरी जीजियों से और मेरे जीजाओं से निवेदन है, एक बात याद रखिएगा, अपने भीतर उतार कर रखिएगा। आज शरद पूर्णिमा है, कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। तुमको अगर लग रहा है कि मेरे दशा नहीं बदल रही, मैंने दिशा बदल कर देख लिया, मैंने घर का रुख बदल कर देख लिया, दुकान बदल कर देख ली, सब कुछ बदल कर देख लिया, आज साउंड सेट नहीं है, तुमने घर का फर्नीचर बदल कर देख लिया, सब कुछ बदल कर देख लिया, तो अब 1 महीना शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक एक नियम बना लो। 1 चावल का दाना, केवल 1, ज़्यादा नहीं, केवल 1,
एक चावल का दाना जो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है सामने, एक चावल का दाना जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, बस उस पर एक चावल का दाना चढ़ाने का एक नियम आप बना लीजिए। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? कौन कौन जाता है? जरा हाथ उठाओ सभी लोग। हाँ ठीक है, रखो रखो, धन्यवाद, प्रणाम आपको, नमन, जो आप भगवान शंकर के मंदिर जाते हो। बहुत जरूरी है शिव के मंदिर जाना, भगवान के मंदिर जाना। ये विधर्मियों ने जो हमारे मंदिरों को पूर्व में तोड़ा है ना, उसका कारण कोई दूसरा नहीं था, उसका केवल एक ही कारण था कि हमारे सनातनियों ने मंदिर जाना छोड़ दिया था, इसलिए उन्होंने तोड़कर अपना अपना स्थान बना लिया। अगर सनातनी मंदिर जाता रहता, आप मंदिर की देहली चढ़ते रहते, रोज मंदिर में एकाग्रित होते रहते, मंदिर में इकट्ठे होते रहते, तो किसी के बाप की हिम्मत नहीं थी कि मंदिर की ओर आंख उठाकर भी देख ले। शिव महापुराण की कथा केवल एक ही काम करती है कि रोज मंदिर जाओ। जो हमारे मंदिरों में से मूर्तियों को तोड़ा गया, हमारे मंदिरों में से सोना निकाल लिया गया, हमारे मंदिरों को खंडित कर दिया गया, उसका कारण केवल एक था कि सनातनियों ने मंदिर जाना छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि इन विधर्मियों ने ऐसी चाल चल दी थी कि मंदिर मत जाया करो, भगवान नहीं है, देवता नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, और लोगों ने अपनी चाल चल चल कर तुम्हें मंदिर से दूर कर दिया और उन्होंने मंदिर पर कब्जा कर लिया। रोज जाओ मंदिर शिव को जल चढ़ाने के लिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। कभी तो सुनेगा। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के बीच में एक नियम बना लो कि मैं जल चढ़ाने रोज जाती हूं, एक चावल का दाना मैं अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगा, केवल एक। चावल का दाना समर्पित कब करना है? जब आपका शंकर भगवान पे जल समर्पित हो जाए, शिव जी पर जल आप चढ़ा लो। चढ़ाने के बाद वो चावल का दाना जो आप अपनी पल्लू में बांध के लाई हो, या गठरिया में बांध कर लाई हो, या जो जैसे भी भाव से आप लेकर आई हो, डलिया में, पल्लू में, जैसे आप लाए वो चावल का दाना बांध। उस एक चावल के दाने को 1 महीने तक आप रोज एक चावल का दाना लेकर जाओ, रोज चढ़ाओ, अपनी कामना कर कर। बाबा मैंने दिशा बदल कर देख ली, दुकान बदल कर देख लिया, व्यापार बदल कर देख लिया, घर बदल कर देख लिया, काम बदल कर देख लिया, पर मेरी दशा नहीं बदल रही। अब ये मैंने चावल का दाना, चावल का मतलब होता है अक्षत। सबसे पहला अक्षता, सबसे पहला अक्षता। कभी अगर मौका मिलेगा ना, तो ऐसी ही कोई शिव महापुराण की कथा में हम जो कल्याण के अंक पढ़ते हैं, जिन जिन कल्याण को हम पढ़ते हैं, कल्याण का अंक जो निकलता है उसको हम पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें मिलती हैं। कभी अगर मौका मिलेगा तो एक बार कल्याण का अंक शिव का हम आपको एक एक पृष्ठ का दर्शन कराएंगे कि उस पृष्ठ पर क्या लिखा। स्वयं अन्नपूर्णा महारानी काशी में विराजमान होकर नंदी पर बैठ कर आए हुए देवादिदेव महादेव की साक्षी में कहती है, स्वयं अन्नपूर्णा महारानी काशी की पवित्र भूमि पर नंदी पर बैठ कर आए हुए भगवान शंकर से कहती है, भोले बाबा, हे शिव, हे शंकर, हे विश्वनाथ, विश्व का भरण पोषण करने वाले हे विश्वनाथ, मैं आपको क्या दूं?
मैं आपको क्या प्रदान करूं? अन्नपूर्णा महारानी कहती है कि मैं आपको क्या दूं जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण हो जाए और आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो जाए और मेरी भी दशा बदल जाए। मैं आपको क्या दूं? क्या प्रदान करूं मैं आपको? दुनिया के लोग कहते होंगे कि भगवान को सोना देना, चांदी देना, हीरा देना, पन्ना देना, रतन देना, आभूषण देना कल्याण का अंक कहता है। अन्नपूर्णा जी कहती हैं कि मुझे आपको क्या प्रदान करूं? भगवान शंकर मुस्कुरा कर कहते हैं, अन्नपूर्णे केवल एक अक्षता तुम मुझे देती है तो मैं तुझे तेरी दशा भी बदल सकता हूं और तेरी दिशा भी बदल सकता हूं और तुझे अन्नपूर्णा माता के स्वरूप में पुजवा भी सकता हूं। एक अक्षत का दाना तिलक लगाते हैं, मेरी जीजियां तिलक लगाती हैं, तिलक लगाती हैं तो चावल लगाती हैं कि नहीं लगाती हैं? बोलो, जम के बोलो जरा। लगाती हैं ना? तिलक में चावल लगाया जाता है। चावल का मतलब क्या होता है? तिलक लगाने के बाद अक्षत क्यों लगाया गया? उसका कारण यह है कि भगवान मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना कि ये जो मैंने चावल का मतलब होता है कि ये घड़ी वापिस देखने को मिले। आज मैं अगर यजमान बना हूँ, आज अगर मैंने आज पूजन करी है, आराधना करी है, यज्ञ करा है, अनुष्ठान करा है, देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा करी है, मैंने कोई हवन करा है, पंडित जी ने तिलक लगाया, चावल लगाया। चावल का मतलब है कि ये बार बार जजमान बनता रहे, ये बार बार ऐसी कृपा भगवान करे कि इसके ऊपर ऐसी करुणा हो कि ये बार बार कथा कराते रहे, ये बार बार यज्ञ कराते रहे, ये बार बार अनुष्ठान कराते रहे। अक्षत का मतलब पुनरावृत्ति, बार बार हो। सनातन धर्म में किसी के मरने के बाद में 10 दिन तक मस्तक पर तिलक नहीं लगाकर चावल नहीं लगाया जाता। बोल, लगाते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है कि ये जो घटना घट गई, अब भगवान इस घटना के बाद दूसरी घटना ना घटाए, इसलिए चावल का प्रयोग ही नहीं, अक्षत का प्रयोग ही नहीं। मस्तक पर तिलक के बाद फिर चावल नहीं। एक अक्षता, एक बेलपत्र और एक लोटा जल, यह हमारी जिंदगी की सार्थकता है। एक अक्षत, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, यह हमारी जिंदगी की सार्थकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको? सबको स्मरण में है? अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो चावल का दाना कब चढ़ाना है? जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करें। जल समर्पित करा, अपने घर की ओर आ रहे हैं, उसके पहले चावल का दाना अपनी पल्लू में से खोल कर निकाला, चढ़ाया, भगवान को प्रणाम करा। बाबा बहुत कुछ कर कर देख लिया पर दशा नहीं बदली, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हंतो छड़ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हंतो छड़ना में कटी जावांगी। एक अक्षत, एक चावल का दाना। चलो जाने दो सतयुग की इस कथा को, सतयुग की इस कथा को अपन मान लो छोड़ दो,
अब आ जाओ अपन द्वापर की कथा में। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा। सबने सुनी है? भागवत जी में एक चरित्र आता है, भगवान कृष्ण के एक परम मित्र थे जिनका नाम सुदामा था। गुलाब जामुन लेकर गया था वो भगवान द्वारकाधीश के पास। इमरती, समोसा, कचौड़ी, पूड़ी, भजिया, सब्जी, तरकारी, फूल, दुर्वा, बेलपत्र कुछ लेकर गया? नहीं गया। द्वारकाधीश के चरणों में क्या लेकर गया था? दुनिया के लोगों ने कहा कि एक मुट्ठी चावल से, 2 मुष्टिक चावल से भगवान ने 3 लोक का राज्य दे दिया। अरे वो तो 3 मुष्टिक चावल था। सुदामा यदि एक दाना भी चावल द्वारकाधीश के पास ले जाता तो द्वारकाधीश भंडार भर देते, तो द्वारकाधीश भंडार भर देते। वो तो चावल का एक दाना भी अगर लेकर पहुंचता तो वो भंडार भर देते। एक दाना चावल भी बहुता में हो जाता। बहुत। इसीलिए शास्त्र में वर्णन आया, इसीलिए शास्त्र वर्णन किया। राधा जितनी रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना उतना रोया है सुदामा के लिए। इसलिए स्मरण उसका आया। मारे उनकी स्मरण चित्त में, उनकी भक्ति में, उनकी विरल भक्ति में शिव तत्व की प्राप्ति हो। एक चावल का दाना भी भगवान शंकर के विरल भक्ति को प्रणाम। एक चावल का दाना भी भगवान शिव की भक्ति का सुख प्रदान कर देता है। एक चावल का दाना। और राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। एक चावल का दाना, हम सतयुग की बात करें तो ये अन्नपूर्णा और मां अन्नपूर्णा और भगवान शिव विश्वनाथ का चरित्र पढ़ रहे हैं। और अगर हम द्वापर की बात करें तो एक द्वापर की चर्चा में, द्वापर की बात में भगवान कृष्ण और सुदामा का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। एक चावल का दाना सम्मुख में, क्या करेगा अक्षत? चावल का एक दाना क्या करेगा? क्या कर सकता है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये एक चावल का दाना नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये एक चावल का दाना नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये हमारा एक निर्मल मन है, चावल की तरह सफेद साफ सुथरा। ये हमारा मन है जो हमने भगवान शंकर को अशोक सुंदरी के माध्यम से शिव तक पहुंचा दिया, शिव तक दे दिया।
शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं। पूरा एक महीना जब जिसको समय मिलता है वो पहुंचता है और बाबा के दरवाजे पर दीप लगा कर आता है। कुबेर भंडारी के यहाँ दिया जला कर आता है। क्यों? एक विश्वास के बल पर, एक भरोसे के बल पर। और अगर हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, अभी हम कल जा रहे थे तो यहाँ से वो फिरोजाबाद के लिए पुल के नीचे से निकलते हैं तो वहाँ ऐसा हाथ जोड़ा हुआ है, एक चौराया बना हुआ है, ऐसा हाथ जोड़ा हुआ। उस चौराहे पर एक ऑटो आगे आगे चल रहा था। ऑटो के पीछे लिखा हुआ था, कद बढ़ाने के लिए संपर्क करें। पढ़ा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो सही, पढ़ा? ऑटो के पीछे लिखा था, कद बढ़ाने के लिए संपर्क करें। आज हम भी आपसे कहते हैं, कदम बढ़ाने के लिए हमसे संपर्क करें। कद बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाना जरूरी है। बढ़ते रहोगे, आगे चलते रहोगे, मंजिल तक अगर पहुंच गए तो हाइट से भी छोटे रह गए ना तो भी लोग तुम्हें सलाम ठोकेंगे। हाइट से भी कम रह गए ना, कद केवल हाइट का नहीं होता है, केवल हाइट का कद नहीं है। कदम बढ़ाइए, हिम्मत मत हारिए। एक पत्र है, मैं सपना कुमारी, निवासी जरोती खुर्द की रहने वाली हूँ, जिला फिरोजाबाद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जरोती खुर्द फिरोजाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा भाई 3 सालों से नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरे भाई ने ये विचार कर लिया कि अब मैं क्या करूं। हमारी मौसी ने आपके बारे में बताया, तब हमने कथा सुनना प्रारंभ करा, भोले बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करा। मेरे भाई ने भी भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मेरे भाई ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और पशुपतिनाथ का व्रत जब मेरे भाई ने किया, बेलपत्री और शहद का प्रयोग किया। मेरे भाई ने कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना कर कर आगे बढ़ना है। अब की बार मैं पुलिस का फॉर्म भरता हूँ और पुलिस का फॉर्म भरूंगा और खूब मेहनत करूंगा, कथा सुनूंगा, मंदिर जाऊंगा और एग्जाम देने जाऊंगा तो एक बेलपत्री पर शहद लगा कर जाऊंगा। आज भी उसने जो पत्र भेजा है उसमें शहद से बेलपत्री चिपका कर भेजी है। टीवी पर आप लोग देख सकते हैं, आज भी उसने शहद से बेलपत्री चिपका कर भेजी उस पत्र के साथ। एलईडी चल रही है तो उस पर भी आप लोग देख सकते हैं, पत्र पर बेलपत्र चिपका, शहद का पत्र, शहद का बेलपत्र लगाकर जाऊंगा। और गुरुदेव, मैं बाबा को क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 1 जुलाई 2024 को मेरे भाई दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए कदम। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम भारती भरद्वाज है। जिन्होंने ये पत्र लिखा था, अगर वो बैठी हो, सपना कुमारी जी, जरोती खुर्द की रहने वाली हैं, फिरोजाबाद की, आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। एक भारती भरद्वाज, फिरोजाबाद की निवासी हूँ, कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले आ जाओ। एक बार हाथ हिला तो वहीं से। श्री शिवाय नमस्ते। मैं फिरोजाबाद की निवासी हूँ, भारती भरद्वाज। बाबा के चरणों को प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। 2020 से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। बाबा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया गुरुदेव। 2020 से कथा सुन रही हूँ, बाबा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया।
एक बेलपत्र शहद लगाने से क्या होता है, मेरे बेटे ने जो किया मैं आपको बता रही हूं। ना मेरे बेटे ने कोचिंग करी, ना मेरा बेटा कहीं कोचिंग करने के लिए गया, ना ट्यूशन पढ़ने के लिए गया। आपकी कथा सुनते सुनते मेरे बेटे ने संकल्प ले लिया कि मैं घर में मेहनत करूंगा। और सियोर वाला महाराज कहता है कि अपने मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, पढ़ूंगा भी, शारीरिक मेहनत भी करूंगा और शंकर के मंदिर भी जाऊंगा। शंकर भगवान के मंदिर जाता, जल चढ़ाता, मेहनत करता, पढ़ाई करता। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। जिस दिन मेरे बेटे ने फॉर्म भरा, मुझसे कहा माँ आज पहली बार फॉर्म भर रहा हूं और मुझे बाबा पर भरोसा है कि मेरा बाबा मुझे सफलता देगा। शंकर को बेलपत्र पर शहद लगाकर पेपर के लिए चले गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि मेरा बेटा एयरफोर्स में लग गया और आसाम में उसकी जॉब है। मैं भगवान शंकर को प्रणाम करने के लिए आया। एक विश्वास, ऑटो के पीछे लिखा है कद बढ़ाने के लिए संपर्क करें। हम व्यासपीठ से कहते कदम बढ़ाने के लिए संपर्क करें। पीछे नहीं हटना है हमको। आपने अपने दिल से सोच लिया ना कि मुझे 12th पास करना है, मुझे साइंस लेना है, मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे ये करना है, मुझे इसमें जाना है। कलेक्टर बनने वाला भी इंसान है, एसपी बनने वाला भी इंसान है, एसडीएम बनने वाला भी इंसान है, मंत्री बनने वाला भी इंसान है, कमिश्नर बनने वाला भी इंसान है और बड़े से बड़े ओहदे पर बैठने वाला भी इंसान है। कोई दूसरा नहीं। इंसान का मतलब है कि उसको मेहनत करना है। अगर आप मेहनत करोगे, आप अपने लगनता से काम करोगे, खूब पढ़ोगे, खूब मेहनत करोगे, तो दुनिया में ऐसा कोई पद नहीं जो तुम्हारा चरण ना चूमे, वहां बैठ सकते हो। कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? अजय दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? ओ पालनहारे निर्गुण प्यारे, तुमरे बिना हमरा कोई, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिना हमरा कोई। दुनिया में कौन सा काम है जो आपसे नहीं हो सकता? बस मेहनत करना। ऑटो पर लिखा है कद बढ़ाने के लिए संपर्क करें। हम कहते हैं कदम बढ़ाने के लिए शिव महापुराण को संपर्क करें। शिव पुराण आपको वो बल देगी, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव महापुराण वो बल देगी कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे जरूर और अपना लक्ष्य निश्चित कर कर चलना है। बढ़ो, चलो। माताएं कहती हैं गुरुजी बहुत तकलीफ चल रही है, कष्ट का जीवन है। माताएं कहती हैं गुरुजी बहुत तकलीफ चल रही है, कष्ट का जीवन है, बहुत बहुत दुविधा का जीवन है, बहुत दुख का जीवन। आप मेरी जीजी हो, आ जाओ। बधाई बेटा, बहुत बहुत दवाई। माताएं कहती हैं बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ है गुरुजी। आप हमारी जीजी हो,
आप हमारे जीजा हो, हमारी बेटियां, हमारे बेटा, हमारी माताएं, हमारे भाई बंधु, स्मरण करिएगा। किसकी जिंदगी में दुख नहीं है, कोई बता दे। भगवान राम भी अगर पृथ्वी पर जन्मे हैं तो उनकी जिंदगी में भी दुख था। भगवान कृष्ण अगर पृथ्वी पर जन्मे हैं तो उनकी जिंदगी में भी दुख था। इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसके सामने दुख सामने चलता है। दुख सामने, तकलीफ सामने चलती है। लोग कहते हैं मैं बड़ी दुखी हो गई, मर जाऊं तो अच्छा। मरना हर चीज का एक निर्णय नहीं है कि मर गए वापिस जन्म लेना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा। अपनी ड्यूटी पूरी करो ना, देना पुकार पुकार। यहां कितने सारे कमलेश बैठे होंगे। अभी हम कहें कि यहाँ कितने कमलेश बैठे हैं, जिसका नाम कमलेश हो वो हाथ उठाओ, तो अभी ढेर सारे हाथ उठ जाए। फिर हम कहें कि लीलाबाई कितनी बैठी है, तो लीलाबाई हाथ उठाए तो ढेर सारी हो जाए। फिर हम कहें कि यहाँ रमेश कितने बैठे हैं, तो लोग हाथ उठा दें कि हम रमेश हैं। कोई हम कहते हैं कि विपिन कितने बैठे हैं, तो लोग विपिन हाथ उठा दें। तुम भरी सभा में से निकल कर जा रहे हो, आवाज लगा दो एक बार जम के, विपिन 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 विपिन, कितने विपिन इकट्ठे हो जाएंगे। पर तुम्हारे पास वो ही विपिन आएगा जो तुम्हारा है, दूसरा विपिन आएगा। लीला 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 आवाज लगा दो, ढेर सारी लीला खड़ी हो जाएगी, पर लीला वही आएगी जो तुम्हारी अपनी है। उसी तरह भगवान को पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो, नमः शिवाय बोलते रहो, ओम नमः शिवाय बोलते रहो, राम नाम कृष्ण नाम बोलते रहो, जपते रहो। एक ना एक दिन वो शंकर तुम्हारे पास दौड़कर जरूर आएगा, तुम्हारे करीब जरूर आएगा, ये निश्चित है। अब पुकारो उसको। जब हम उसको दिल से पुकारें, वो क्यों ना दे। पर एक निवेदन है, चावल का दाना देने वाली मेरी जीजियों से, चावल का एक दाना समर्पित करने वाले मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, माताओं से, वो चावल का दाना नहीं है। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते ना, फूल नहीं ये मेरा, जम के तो बोलो, फूल नहीं मेरा दिल है। उसी तरह भगवान शंकर से कहना, ये चावल का दाना नहीं। सुदामा जी ने चावल की पोटली जब भगवान द्वारका नाथ ने ले ली, वो चावल की पोटली नहीं थी, चावल के दाने से। और चावल की पोटली को देखकर भगवान द्वारका नाथ सुदामा की दशा जान गए थे। चावल का दाना नहीं है, वो तुम्हारे घर की दशा है जिसको भोलेनाथ को बदलना है। वो चावल का दाना नहीं है, वो तुम्हारे घर की दशा है जिसको भोलेनाथ को बदलना, शिव को बदलना। विश्वास से दिया गया भगवान के बरू। एक पत्र है, मेरा नाम सीमा शर्मा, पति कृष्णकांत शर्मा, प्रकाश नगर, मुरसान रोड, सादाबाद, हाथरस से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। बच्चा आया है साथ में, ले आइए। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 3 साल पहले मेरा 9 साल का बेटा एक गंभीर बीमारी से मर गया। 9 साल का बेटा चले गया, बहुत दुखी हो गए, दिन रात रोती रहती। मेरा 9 वर्ष का बेटा चले गया, कुछ भी नहीं बचा। अब जीने का सार तत्व क्या है, किसके आश्रित होकर जीऊं। अंदर से टूट गई। तब मेरी जेठानी ने मुझे आपकी कथा के बारे में बताया और कहा कि एक बार पंडित प्रदीप मिश्रा कथा बाजते हैं, उनकी कथा तो सुन तू।
आसन लगाकर, मेरी जेठानी ने खुद आसन लगाया और आसन लगाकर मुझे कथा सुनने के लिए बिठा दिया। 2022 में पहली बार टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनी, रोती जाती और कथा सुनती जाती। 9 साल का मेरा बेटा चले गया। गुरुदेव, आपने सावन के महीने में शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन कराया, मैंने आसन लगाकर पूजन किया, टीवी के सामने बैठकर विधि विधान से जैसा आपने कराया वैसा मैंने पूजन किया। बाबा से विनती करी, बाबा कुछ तो कृपा करो, तो भी मुझे मेरा बेटा चाहिए, बस ऐसी कृपा आप कर दीजिए बाबा। आसन लगाकर रोज कथा सुनती। बाबा पर मेरा इतना विश्वास हो गया, क्योंकि मैं अंदर से टूट चुकी थी, तो मेरे बाबा पर भरोसा कर लिया कि मेरा बाबा मेरी गोदी फिर भरेगा। गुरुदेव, करूं तो करूं क्या? तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। अपनी ननंद ने मुझसे कहा कि एक काम करो, नोएडा में कथा हो रही है 2023 में, आप यहाँ आ जाओ। मैं अपनी ननंद के घर चली गई और एक दिन की कथा नोएडा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी। नोएडा के पंडाल में जब मैंने कथा सुनी, मैंने बाबा से कहा, बाबा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले की झोली तू भरता है। आज ये मिट्टी मैं बाबा प्रणाम कर कर जाती हूँ अपने मस्तक से लगा कर कि मेरा भी गर्भ जरूर ठहराना, मेरा 9 साल का लड़का चले गया, उसको वापस लौटाना। बाबा को प्रणाम करा, वहाँ से आई, 15 दिन बीते और बाबा की कृपा ऐसी हुई, कुछ समय के बाद पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से 21/2/2024 को वापिस मेरा बेटा मेरे बाबा ने मुझे लौटा दिया और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। बेटे का फोटो लगा रही हूँ, बेटे को लेकर यहाँ आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते कि लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला माल काशी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, आप उससे अपने दिल की बात कहने के लिए जब जागरूकता के साथ भगवान से अपने मन की बात एक अक्षत के माध्यम से कहते हैं, वो सुनता है। कौस फिर वही वाली बात आ गई, फूल तुम्हें भेजा है मैंने, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं, जम के बोलो जरा, मेरा दिल। बस उसी तरह एक चावल का दाना मेरे घर की दशा देख लेना मेरे भोले बाबा। और मैंने सुना है कि कार्तिक के महीने में अशोक सुंदरी अपने पिता के घर में रहकर माता लक्ष्मी की गोद में धन देती है, मैंने सुना है। तो मेरे बाबा, आप ये अशोक सुंदरी से कहकर मेरे भी गोदी में ऐसी खुशियां भर देना कि जीवन में कभी दुख ना आए। एक चावल, एक अक्षत। विश्वास, भरोसा शिव तत्व की ओर। जब हम अपने भरोसे को दड़ी बना लेते हैं, जब हमारे विश्वास को हम दड़ी बना लेते हैं, जब हमारे भरोसे को हम प्रबल बना लेते हैं, तो शिव क्यों ना सुने? शंकर कैसे ना सुने? और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा।
मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। एक अविरल भक्ति की और एक विश्वास के साथ दड़ी, भरोसे के साथ। हमको खुद नहीं मालूम कि मेरा भोला बाबा, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी शंकर क्या देता है। बस भरोसा दृढ़ी हो, भरोसा दृढ़ी हो तो महाकाल करीब होता है। भरोसा दृढ़ी हो तो मेरा कुबेर भंडारी करीब होता है। भरोसा दृढ़ी हो तो दुनिया का सारा काम होता है। और भरोसा दृढ़ी हो तो शिव का साक्षीकरण होता है। शिव नजदीक हो। केवल दुनिया के लोग सोचे कि दुख हमारे ऊपर आ गया, तकलीफ हमें आ गई। ना ना, राम जी पृथ्वी पर जन्मे, राम जी को तकलीफ आई। भगवान कृष्ण प्रगति पृथ्वी पर आए, उनको तकलीफ आई। संसार में जन्म लिया है तो दुख तो आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, पर कष्ट में जो ना घबराए वही शिव का भक्त है। और आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपका कष्ट आपको मिटाना है। सियोर वाला महाराज नहीं मिटाएगा। आपकी तकलीफ, आपका कष्ट आपको मिटाना है। दुनिया का कोई बाबा तुम्हारा दुख नहीं मिटा सकता। कोई तुमसे कहते कि वो बाबा जी दुख मिटा देंगे, फालतू की बात है। बाबा जी तो खुद दुखी है तुमसे, काय का दुख मिटाएंगे ना। दुनिया का कोई बाबा, कोई महाराज दुख नहीं मिटा सकता। अपना दुख अपने को मिटाना है। हमने पहले भी कथा में कहा, अपने को छींक आई, अपने को छींकना है। अपने को खांसी आई, अपने को खांसना है। अपने को हाथ में चोट लगी है तो गोली अपने को खाना है। पेट दुखा, दवाई अपने को खाना है। सिर दुखा, दवाई अपने को खाना है। तुम्हारा सिर दुखेगा तो क्या पति गोली खाएगा? ईमानदारी से बोलो, नहीं। पति का सिर दुखेगा तो तुम गोली खाओगी? नहीं। जिसका सिर दुखा गोली उसको खाना, जिसका पेट दुखे हो दवाई उसको खाना। छींक आ रही है तो हमें छींकना। छींक तुम्हें आ रही, तुम पड़ोसी से करे छींक 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 छींक। पड़ोसी क्यों छींके? हमारी तकलीफ हमें मिटाना, दुनिया में कोई नहीं मिटाएगा। आप अपना दुख अगर मिटाना चाहते हो तो एक लोटा जल लेकर मेरे महादेव के चरणों में जाना प्रारंभ करो और मेरा बाबा एक ना एक दिन हाथ पकड़कर आगे बढ़ा ही देगा। दुख क्यों ना मिटेगा? सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तकलीफ क्यों ना मिटेगी? आपके भीतर है कष्ट, है दुख, मिटेगा। पर आज के जमाने में व्यक्ति इतना आलसी हो गया ना कि वो मंदिर जाना भी पसंद नहीं करता। उसको तो क्या चाहिए कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए, कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए कि वो बस ऐसी भभूति फेंके और कहीं से कुछ हंडा निकल जाए। आज के जमाने में लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। अरे तुम जाओगे तो तुम्हें मिलेगा। जाओ ना उस परमात्मा के दरवाजे तक, जाओ उस शंकर के द्वार तक, मेरे बाबा ओघड़दानी के दरवाजे तक, शंकर के शिवालय तक एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाइए। क्यों ना? एक पत्र है, मेरा नाम नंदनी अग्रवाल, मेरे पति का नाम मोहन अग्रवाल। मैं धौलपुर राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। धौलपुर राजस्थान से आई हूँ। मेरा नाम नंदनी अग्रवाल, मेरे पति का नाम मोहन अग्रवाल। मैं धौलपुर राजस्थान से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुजी, मेरे शरीर में कष्ट था, अचानक से तकलीफ बढ़ी और बाबा पर भरोसा कर कर, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का कहा था मुझे, पर बाबा पर भरोसा कर कर
मैंने बेलपत्र खाकर और जल पीकर गुरुदेव अपने स्वास्थ्य को ठीक करा। बेलपत्री खाती थी तो मुंह में छाले हो जाते थे गुरुजी। मैं बेलपत्र खाती थी तो मेरा मुंह छार छार हो जाता था, मुझे स्वाद नहीं आता था। तब मैंने क्या करा, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र लेकर आती, उसको सुखा लेती, सुखाकर उसको पीस लेती, पीस कर उसका चूरा बनाकर पानी से निगल जाती। फिर मेरे मुंह में छाले भी नहीं आए और मेरे मुख में स्वाद आना भी चालू हो गया। गुरुदेव कुछ समय निकला और मेरे पति की तबीयत खराब हो गई। पति के पैर में फोड़ा हो गया, फिर उनके शरीर में गांठ पड़ गई। गांठ का डॉक्टर को दिखाया तो उसने ऑपरेशन का बोल दिया, जांच का बोला, जांच होगी। फिर बाबा के हिसाब से ऑपरेशन कराकर गठान निकाली, निकाल कर जांच के लिए गई। तब डॉक्टर ने कहा कि इनको बड़ी बीमारी के योग है। कैंसर जैसी बीमारी से सुनकर हम घबरा गए, इतना दुख हुआ गुरुजी। तब मेरे पति ने कहा कि वो सियोर वाले महाराज कहते हैं कि मंदिर में झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से दुख समाप्त होता है, चल अपन दोनों मंदिर चला करेंगे। क्यों रोती है, बड़ा बीमारी बताइए ना, कोई बात नहीं है। उसने बोला है ना कि तो चिंता मत कर, अभी एक रिपोर्ट आना बाकी है, चल मेरे साथ। हम दोनों पति पत्नी मंदिर जाते, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते, बाबा को जल चढ़ाते, आते। गुरुदेव बाबा से बस प्रार्थना करते, बाबा कुछ भी कर, मेरे पति की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए। बाबा से रोज विनती करते। तभी आपकी कांवड़ यात्रा आ गई सीहोर की, और मैंने अपने पति से कहा कि मैंने सुना है कि सीहोर की कांवड़ भरने से दुख समाप्त होता है, तुम चलो मेरे साथ। हम दोनों पति पत्नी कांवड़ चढ़ाने के लिए चले गए। वहाँ से कांवड़ चढ़ाकर बाबा को प्रणाम कर कर वहाँ से कंकर शंकर लेकर, रुद्राक्ष लेकर आ गए। उसका जल पीते पति भी रोता और मैं भी रोती। रोते रोते समय निकला, फिर हमारी रिपोर्ट बाबा से हमने कहा, बाबा एक जांच की रिपोर्ट आना है जो मुंबई गई है, बस तू कृपा कर दे कि वो रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए, बाकी के डॉक्टरों का तो हमने सुन लिया। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, हम कावड़ से होकर आए, रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा और जांच के लिए रिपोर्ट पहुंची। और जो रिपोर्ट जांच के लिए गई, बाबा की कृपा से उसमें कैंसर नहीं निकला। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, उसमें कैंसर नहीं निकला, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। जितने लोग टीवी के सामने बैठे हैं, एलईडी पर पहले आप पढ़ेंगे, पहले आप बोलेंगे कि हमको मालूम पड़े कि तुम पत्र पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। क्या लिखा है, आप गुनगुनाना चालू करो। क्या लिखा है, जम के बोलो जरा। तेरी तेरी कृपा बिना ना हिले एक लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। भगवान पर करा हुआ भरोसा, विश्वास, दृढ़ता, आपका दुख आपको मिटाना है, आपको शिवालय तक जाना है, आपको शंकर के दरवाजे तक जाना है, आपको शिव मंदिर तक जाना है। हम भी जाते हैं, आप भी जाइए। हम भी भजन करते हैं, आप भी करिए। आडंबर में ना पढ़ना है, दिखावे में नहीं पढ़ना है, व्यर्थ की बातों में नहीं पढ़ना है, ढोंग ढकोसले में नहीं पढ़ना। हमें तो भगवान के भरोसे रहना। भगवान और क्यों रोएं, क्यों तकलीफ हो। तेरे सिर पर भोले ना फिकर फिर क्या, क्यों सोचना। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, हृदय से, दिल से प्रार्थना करिए। भाव से भगवान शिव को अपने मन की बात कहिए, दिल से बाबा को अपने हृदय की बात। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से बड़े भाव के साथ, आनंद से प्रार्थना करें।
जहां भी जगह मिले वहां बैठकर जहां जगह मिले वहां बैठकर आज शरद पूर्णिमा का पावन अवसर है। चंद्रेश्वर सोमनाथ शिव महापुराण की कथा चल रही है। बड़े भाव से आनंद से ये बक्से नहीं चल रहे हैं, बड़े भाव से आनंद से दिल से बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। सब साथ में बोलेंगे, हृदय से बोलेंगे, भावों के साथ में बाबा अपने हृदय की बात कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, दुख किसकी किस्मत में नहीं है। दुख कहाँ नहीं, सभी जगह पर, हर स्थान पर, प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में, प्रत्येक मानव के जीवन में तकलीफें आती जरूर, कष्ट आता जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं आए। बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। पार्वती जी का, माता सती का विवाह का कथा कल अपन ने श्रवण करी थी। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का इतना अपमान करा, इतना अपमान करा कि दरवाजे पर पुतला बनाकर खड़ा कर दिया। दरवाजे पर शिव जी का पुतला बनाकर खड़ा कर दिया, द्वारपाल बनाकर। दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा करा। और माता सती को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर को दरवाजे पर पुतला बनाकर खड़ा करा है, उनका शिव जी का एक पुतला पाषाण का। क्यों खड़ा करा दक्ष प्रजापति ने?
पुतला इसलिए खड़ा करा कि आते जाते लोग देखें कि हमने शंकर भगवान को दरवाजे का द्वारपाल बनाकर खड़ा करा, हमने शिव जी को द्वारपाल बनाकर खड़ा करा। केवल दुनिया के लोगों को प्रसन्न करने के चक्कर में शिव का अपमान कर रहा। ऐसे बहुत लोग हैं संसार में। शंकर भगवान का पुतला बनाकर खड़ा कर दिया, शिव जी का कुछ बिगड़ा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, शंकर भगवान का कुछ बिगड़ा नहीं। बिगड़ा किसका? जिस दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का पुतला बनवाकर दरवाजे पर खड़ा करा था, उस दक्ष प्रजापति का पूरा राज्य भी चले गया, सिर भी कट गया, बकरे का मुंह लग गया, उस दक्ष प्रजापति का पूरा की पूरा जीवन समाप्त हो गया। क्या होगा उससे? बड़े बड़े बहुत शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में एक बात हमेशा उतार कर रखना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में एक बात अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखो। अच्छे व्यक्ति को बहुत गौर से, अच्छे व्यक्ति को बहुत गौर से मत देखो। जो तुम्हें अच्छा लगे ना, उसको बहुत गौर से, बहुत घूर कर, बहुत गौर से मत देखो। टकटकी लगाकर मत देखो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो तुमको अच्छा लगे, अच्छा लग रहा है जो तुमको, उसको ज़्यादा गौर से नहीं देखना, उसको टकटकी लगाकर नहीं देखना, उसको एक दृष्टि से नहीं देखना। क्यों? अच्छे व्यक्ति को जब हम बहुत गौर से देखते हैं, बहुत गौर से देखते हैं, तो हम देखते देखते उसमें से कुछ ना कुछ बुराइयां निकालना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छे व्यक्ति को ज़्यादा गौर से मत देखो। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई बुरा व्यक्ति मिल जाए तो उसको गौर से देखना प्रारंभ करो कि हो सकता है इसमें कोई अच्छाई मिल जाए जो इसकी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध करे। कुछ अच्छा देखिए, कुछ अच्छा देखने का प्रयास करिए। जो तुमको बुरा लग रहा है, जो तुमको बेकार लग रहा है, जिसमें बहुत सारे खोट हैं, जिसमें बहुत सारा तुमने खोट देख रखा है, उसको अच्छे से देखिए, गौर से देखिए, उसको देखने का प्रयास करो। हो सकता है उसमें तुम्हें कुछ अच्छाई दिख जाए। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को गौर से नहीं देखा, बस ये देखा कि इसमें बुराई कितनी है, शंकर भगवान में बुराई कितनी है। भस्म रमाते हैं, जटाजूट बांधते हैं, मृगछाला पहन लेते हैं, ये कर लेते हैं, कोई न कह दिया कि ऐसे हैं, कोई न कह दिया वैसे हैं। आप शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाइए, आप शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाइए, दुनिया के लोग अभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर आप अपने दरवाजे पर लिखोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से बोलोगे, शंकर का नाम बोलोगे, तो दुनिया के लोग आपसे ऑब्जेक्शन लेने लगेंगे। क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से? क्यों बोलते हो? क्या होगा? शंकर जी की कथा सुनने से क्या होगा? भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होगा? शंकर की स्तुति करने से क्या होगा? अर्थात उसमें खोट ढूंढने का प्रयास कर। इन्होंने शंकर को अच्छे से देखा नहीं है भैया। जिस दिन भगवान शंकर को तुम दिल से देखोगे, जिस दिन भगवान शंकर को तुम दिल से, आप अपने हृदय से भगवान शंकर को अपने भाव से, अपने निर्मल मन से जिस दिन संजोगे, उस दिन शिव आपके करीब में होंगे, निर्मल मन से। अच्छे व्यक्ति को ज्यादा गौर से मत देखो, उसमें बुराई निकल जाएगी। और जो बुरा व्यक्ति है उसको एक बार गौर से जरूर देखो, उसमें कोई ना कोई अच्छाई जरूर निकल जाएगी। वो अच्छाई उसकी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध कर देगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया, दरवाजे पर उनकी मूर्ति बना दी।
शिव जी की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी कर दी, भगवान शंकर की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी कर दी। शंकर भगवान की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी है। द्वारपाल बनाने के लिए दरवाजे पर खड़ा कर दिया। हुआ क्या? माता सती दौड़ कर गई और शंकर भगवान के गले में जयमाला पहना दी। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने आकर सती के साथ भगवान शिव जी का विवाह कर दिया। भगवान शंकर का विवाह हो गया। उसके बाद भी दक्ष प्रजापति को सुख का अनुभव नहीं हुआ। एक दिन यज्ञ रचा और उस यज्ञ में सबको बुलाया, पर शंकर को नहीं बुलाया। शिव को नहीं आमंत्रित करा, भगवान शंकर को बुलाया ही नहीं, शिव जी को आमंत्रित ही नहीं करा। कारण क्या था? किस कारण से नहीं बुलाया? श्रीमान, ये बक्से नहीं चल रहे हैं ऊपर वाले कोई से भी, और प्रेशर खोलिए। क्यों नहीं बुलाया? कारण क्या था? कारण रहा क्या होगा? किस कारण से नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? उसका केवल एक कारण था। दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या का विवाह, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ कर दिया था। चंद्रदेव अपनी एक अर्धांगिनी रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे और वो प्रेम के कारण बाकी की 26 जो पत्नियां थीं उन पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ी, उनसे उनका स्नेह नहीं था, प्रेम नहीं था। दक्ष प्रजापति ने बुलाया, समझाया, बुलाकर जब समझाया मानने को तैयार नहीं हुआ। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, आखिरी में दक्ष प्रजापति ने कह दिया, चंद्रदेव मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें काया का रोग हो जाए, तुम्हारी काया गल गल कर जमीन पर गिरे। चंद्र को काया का रोग हो गया। काये के रोग में चंद्रदेव पड़ गए। बड़े दुखी थे क्योंकि शरीर में रोग ग्रसित हो गया था, शरीर में रोग पड़ गया, शरीर में रोग भारी पड़ गया। और काया का रोग जब आया, शरीर में काया का जब रोग आया, पूरा शरीर टपक टपक कर गिरने लगा। चंद्रदेव बड़ी दुखी हो गए। किससे कहें? भगवान देवर्षि नारद बीच में मिल गए। नारद जी से प्रार्थना करी, मेरा शरीर बेकार हो रहा है। कोई असली गुरु, कोई असली संत, असली गुरु जो कभी हम और आप भगवान की शरणागति में अगर आकर बैठे हैं तो उसकी उदारता से, उसकी कृपा से, उसकी करुणा से बैठे हैं, उसकी दया से बैठे हैं। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है जो हमें अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। वक्त अगर बुरा है, शिव कथा कहती है, वक्त अगर बुरा है तो मेहनत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, वक्त यदि बुरा है तो मेहनत करो, और वक्त यदि अच्छा है तो किसी की मदद करो। अगर वक्त बुरा है तो मेहनत 4 गुनी बढ़ाइए, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाइए, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाइए, अपने परिश्रम को बढ़ाने का प्रयास करिए। खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, खूब मेहनत को आगे बढ़ाइए, खूब बढ़िए। मेहनत करने से थोड़ा वक्त, बेकार वक्त हमारा टल जाता है, बेकार वक्त हमारा निकल जाता है, बेकार वक्त हमारा समाप्त हो जाता है। वक्त बुरा है, मेहनत करिए, और अगर वक्त अच्छा है तो किसी ना किसी की मदद करने का प्रयास करो। किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी बीमार की औषधि आदि का कार्य करने का प्रयास करिए। किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलवाइए, किसी की औषधि दिलाने का कार्य करिए, किसी के काम आने का प्रयास करिए। प्रयास करो कि किसी के आप काम आ जाए। केवल बटोर कर रखना ही नहीं है,
उस बटोर कर रखे हुए धन का प्रयोग आप दूसरे पर नहीं कर सकते तो अपने खुद पर करिए। अच्छा भोजन करो, परिवार के साथ खुश रहो, मंदिर देवालय तीर्थ व्रत करते रहो। अपना धन आप किसी को नहीं दे सकते, अपना पैसा आप किसी को नहीं दे सकते, तो स्वयं पर खर्च करो, स्वयं। चौकीदार बनकर जिंदगी मत जीना कि जोड़ जोड़ कर बेटों के लिए रख दिया, बहुएं आ गईं, वो अपनी मस्ती में खूब अच्छी जिंदगी जी रही और तुम अपने मकान का ताला लगा रही, चाबी लगा रही, पेटी में ताला लगा रही, चाबी लगा रही, रसोई घर में बार बार झांक के आ रही, दुकान का पूछ रही, घर का पूछ रही, कैसा हुआ, व्यापार कैसा हुआ, घाटा तो नहीं लगा, दुख मन में बहुत हो रहा। बहुओं को ताला चाबी से रत्ती भर फर्क नहीं है, बहुओं को तुम्हारे ताला चाबी से कोई मतलब नहीं है। वो जानती है कि घर में एक चौकीदार बैठा है, घर के बूढ़े माँ बाप वो देखते रहेंगे, अपन घूमते रहेंगे। अपनी चौकीदार की ड्यूटी को त्यागो। अब हमें चौकीदार नहीं बनना घर का, अब हमें घर का मालिक बनना। मालिक और चौकीदार में अंतर है। चौकीदार बस ध्यान रखता रहता है, ध्यान रखता रहेगा, पूरा समय उसने इसी में निकाल दिया, ध्यान रख रख कर। मैंने तो अपने बच्चों के लिए जोड़ा, मैंने तो अपनी बहू के लिए जोड़ा, मैंने तो अपने पोते के लिए जोड़ा, मैंने तो अपने नाती के लिए जोड़ा, मैंने तो अपनी बेटी के लिए जोड़ा, मैंने तो अपने बेटे के लिए जोड़ा, जमाई के लिए जोड़ा, इसके लिए जोड़ा, उसके लिए जोड़ा। पूरा समय हमने इससे ही निकाल दिया। अपनी जिंदगी क्या जिए? आपने अपना जीवन क्या जिया? कल एक कोई वो हमारे शुभम जी मंगेश जी पाटिल हैं, उनके कोई दोस्त लोग कल आए थे मिलने के लिए। तो होटल है उनकी, होटल का काम है, और कल आप ही आए थे, तो कल मिलने के लिए आए थे। तो हमने इनसे कहा कि आपका क्या काम काज है? उन्होंने कहा गुरुजी वैसे तो होटल का काम काज है, पर 7 दिन होटल का काम सब संभालने वाले संभालेंगे। हमारी माता से लेकर हमारे घर की बहुएं, हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के बुजुर्ग सब शिव महापुराण की सेवा में लगे हुए हैं, शंकर की सेवा में, शिव की आराधना में लगे हैं, शंकर की सेवा में लगे। कितने दिन तुमने बाबा को दिए? कितने दिन दिए बाबा को शिव महापुराण के? जम के बोलो, 7 दिन। तुमने केवल 7 दिन बाबा को दिए हैं, तुमने केवल 7 दिन बाबा को समर्पित किए हैं, तुमने केवल 7 दिन भगवान शंकर को दिए, केवल 7 दिन। और ये 7 दिन जो तुमने भगवान शिव को प्रदान करे हैं, ये 7 दिन जो तुमने भगवान शंकर को दिए हैं, ये 7 दिन तुमने जो परमात्मा को दिए, वो परमात्मा ने लेकर तुमको कितना चौगुना कर कर, 1000 गुना कर कर, लाख गुना कर कर जो दिया है, वो आप खुद समझेंगे कि बाबा ने क्या प्रदान किया, शिव ने क्या दिया। हम तो थोड़ा देते हैं, भगवान को तुमसे बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, और भगवान शंकर तुमसे बहुत ज़्यादा मांगते भी नहीं हैं। शिव जी आपसे ज़्यादा मांगते भी नहीं, बहुत ज़्यादा भोले बाबा को तुमसे चाहिए भी नहीं, कम
कल कथा में कहा कि तुलसी बाबा तो लिखते हैं आदि में पुनियार, बहुत कम आप देव। और जो आपने बहुत कम दिया है, बहुत कम प्रदान किया है, उसमें भी बाबा खुश है। एक बड़ा भगोना भरकर सब्जी बनाओ, एक बहुत बड़ा भगोना भरकर सब्जी तैयार करिए। उसमें जीरा कितना डालते हो? भगोना भर के जम के तो बोलो नहीं। कितना? भगोना भर के सब्जी है तो इतना जीरा डाल दो। राई कितनी डालते हो? थोड़ी राई। भगोना भर के सब्जी है, राई जीरा इतना सा डाल। नमक एक बाल्टी नहीं। कितना डाला? थोड़ा सा नमक। अब ईमानदारी से बोलो, कोई तुमसे पूछे इतने से जीरे से क्या होगा, इतनी सी राई से क्या होगा, और इतने से नमक से क्या होगा? शिव महापुराण की कथा कहती है इतना सा जीरा, इतना सा राई, इतना सा नमक पूरी सब्जी में स्वाद ला देता है। उसी तरह 7 दिन की शिव पुराण पूरी जिंदगी में स्वाद ला देता है। सात दिन की ये शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में स्वाद उत्पन्न कर देती है, खुशियां उत्पन्न कर देती है, प्रसन्नता उत्पन्न कर देती है। यहाँ नांदेड़ वाले डॉक्टर साहब जिन्होंने नांदेड़ में कथा करवाई थी वो बैठे हैं। हम आशीष से बोल रहे थे कि प्रथम ऐसे यजमान हैं जो जहाँ जहाँ कथा होती है लगभग नज़दीक में, तो वहाँ बाबा की एक दिन की कथा सुनने के लिए जरूर आते हैं। और ये पाटिल परिवार जो शिव महापुराण के कथा के यजमान बने हैं शिरपुर महाराष्ट्र के, हम उनसे भी कहेंगे कि प्रयास करना, आपके नज़दीक में कहीं शिव पुराण की कथा हो तो वहाँ 7 दिन नहीं तो कम से कम 1 दिन यजमान परिवार सिरपुर का भी वहाँ पहुँचे। आप बाबा के परिवार के सदस्य हो, केवल यजमान नहीं हो, कुबेर भंडारी के परिवार के सदस्य हो, तो बाबा के परिवार के सदस्य हो। इसलिए प्रत्येक कथा में 1 दिन, आधा दिन, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जैसा समय मिले वैसे जाना चाहिए। कथा सुनो, कथा में अपने चित्त को लगाओ। जितनी सेवा बन सकती है शिव महापुराण के अंतर्गत उतनी सेवा करो। तुमको जो भगवान ने दिया है उसमें से थोड़ा ना थोड़ा भगवान शंकर की कथा में, भक्ति में समर्पित करो। जैसे सिरपुर महाराष्ट्र का सेन समाज, नाई समाज, जिसने निशुल्क दाढ़ी कटिंग की दुकान लगा कर रखी है और सबकी दाढ़ी कटिंग निशुल्क कर रही है। सेन समाज, नाविक समाज, कोई शुल्क नहीं। एक सेन समाज के व्यक्ति से, एक नाविक समाज के व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम यहाँ सबकी दाढ़ी बना रहे हो और इतनी सारी लगभग 15-20 तुमने कुर्सियाँ लगा रखी है, सब सेवा में लगे हो, तो उनका उत्साह, उनके चेहरे की प्रसन्नता कह रही थी कि गुरुदेव हम किसी मनुष्य की दाढ़ी नहीं बना रहे हैं, हम तो भोलेनाथ जी यहाँ आए हैं उनकी बना रहे हैं, उनकी बना।
कितना उत्साह है। मैं संपूर्ण सेन समाज को, नाविक समाज को, नाई समाज को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आपका जो प्रयास है ये जनमानस में सनातन धर्म को मजबूत करने वाला है। आज सनातन धर्म को लोग जाति में तोड़ रहे हैं। आज सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को लोग जातियों में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, सबको बांटा जा रहा है। पर मैं यहाँ के सैन समाज को, नाविक समाज को धन्यवाद देता हूँ कि आप सनातन धर्म को बहुत मजबूत करने का प्रयास कर रहे हो। संपूर्ण भारत के सैन समाज को, नाई समाज को बहुत बहुत साधुवाद का। आपकी जागरूकता होना चाहिए। वो कहते हैं ये मंदिर हमारा नहीं है, वो कहते हैं वो मंदिर हमारा नहीं, वो कहते हैं भगवान हमारे नहीं, वो कहते हैं ये हमारा नहीं, वो कहते हैं वो हमारा नहीं। आज तक लोग केवल जातियों में बांटते रहे और कहते रहे कि हम ऊंचे, वो नीचा, वो बराबर, वो ऊंचा। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि 100 का नोट ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है कि शूद्र का है कि वैश्य का है। वो 100 रुपये अगर शमशान में भी मिले हैं ना तो भी वो बनिया की दुकान पर चल जाते हैं, और बनिया की दुकान का भी 100 का नोट है तो शमशान में चल जाता है। वो 100 का नोट, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखा कि कहीं छुआछूत हो। उस 100 के नोट में कहीं ये देखा जाए कि ये हमारा जाति का नहीं है, ये हमारी समाज का नहीं है, ये अन्य धर्म का है या अन्य समाज का है, ये 100 के नोट में नहीं देखा। अभी हमने पहले कथा में कहा था कार्तिक के महीने में कि एक 100 का नोट तुम्हें दिया जाए और वो 100 के नोट के 4 हिस्से करे जाए। कितने हिस्से करें? 4। ठीक है, चला दोगे तुम 100 के नोट के 4 हिस्से? हम 100 का नोट लें और उसको फाड़ें और उसके 4 हिस्से कर दें और कह दें एक ब्राह्मण चलाए, एक क्षत्रिय चलाए, एक वैश्य चलाए, एक शूद्र चलाए। है किसी की हिम्मत जो 100 के नोट के 4 हिस्से कर दिया जाए और अलग अलग जाकर चला के बता दो? कोई चलाएगा? जम के बोलो नहीं। वो ही 100 के नोट के चारों हिस्से सेलो टेप से जोड़ दिए जाएं, एक कर दिए जाएं तो मार्केट में चल जाएगा। उसी तरह हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जब एक हो जाएं तो फिर सारी दुनिया में चल सकते हैं। दुनिया तोड़कर अलग कर रही है, हम जुड़कर एक। कथा कहती है समय अच्छा नहीं है तो मेहनत 4 गुनी कर लो, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ। हमें याद है सिरज गांव की एक कथा, बहुत पहले की बात है, 19-20 साल पहले की। और सिरज गांव में जब हम पहुंचे थे तब एक किसान भाई मिलने के लिए आया था। और वो कपास की खेती करता था। उसको खेती को वहाँ पर कहते थे पीक लेना। अब इधर क्या बोलते हैं हमको स्मरण नहीं है, वहाँ सिरज गांव साइड में बोलते हैं हमारी में इतनी पीक हुई, इतनी मतलब इतनी खेती, पीक बोलते हैं। तो उस समय की बात है 19-20 साल पहले की। क्या हमारी ये पीक ऐसी हुई, वो पीक ऐसी हुई। तो वो व्यक्ति आकर बोला गुरुजी मैं जितनी भी पीक लेता हूँ, मैं जितनी भी फसल लेता हूँ, मेरी फसल अच्छी आती ही नहीं है और मैं घाटे में जाता जा रहा हूँ, मैं डूबता चले जा रहा हूँ, मेरी फसल ठीक नहीं आ रही।
मैं डूबता जा रहा हूं, मैं घाटे में जाता जा रहा हूं। हमने कहा क्या करते हो? गुरुजी मैं खुद तो फसल नहीं लेता, मैंने बटाई पर दे दी। बटाई पर मतलब मेहनत उसकी, आधा सामान उसका, आधा सामान हम। हमने कहा ठीक है, क्या चाहते हो? कहा गुरुजी अब की बार बस ऐसा कर दो कि उसमें अच्छी फसल हो जाए। तो हमने कहा अच्छी फसल हो जाए तो फिर एक काम करो, ये आधा आधा बंद करो, खुद बेलपत्री शंकर पर चढ़ी हुई लेना, शिव जी का चढ़ा जल लेना, पूरी खेती में जब बीज बोने के लिए जाए तब उस जल को छीट कर बाबा का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर बो देंगे। अब उसने फसल लगाई, जो पीक आई, और पीक आने के बाद वो सीहोर गया और वहां जाकर बोला बाबा जी बड़ी कृपा करिए, अब की बार तो बाबा ने ऐसा कर दिया कि मुझे पूरा कर्जा चुकवा दिया, मेरा पूरा कर्जा चुक गया। हमने कहा कर्जा बाबा ने नहीं चुकाया, तू बटाई में ले रहा था, तुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा था कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या कर रहा है, कितना जा रहा है। दवाई का पैसा ले लिया, खाद का पैसा ले लिया, बीज का पैसा ले लिया, सब कुछ पैसा लेने के बाद भी तुझे फसल में कुछ नहीं मिल रहा था। अब तूने जान लिया कि मैं मेहनत करूंगा, मेरी जमीन है, मैं 4 गुना परिश्रम करूंगा, तो बाबा ने तेरे को 8 गुना दिया और तेरा कर्जा भी चुका दिया। तेरी मेहनत, इसमें सियोर वाले बाबा का कुछ नहीं है, इसमें पंडित प्रदीप मिश्रा का कुछ नहीं, तेरी अपनी मेहनत, तेरा अपना परिश्रम है। वक्त अच्छा नहीं है, मेहनत करिए, वक्त अच्छा है तो मदद करिए। जब अच्छा समय आ जाए आपका, जब आपका श्रेष्ठ समय आ जाए, श्रेष्ठ समय आपका चल रहा हो, तो प्रयास करो कि हम किसी की मदद कर सकें, हम किसी का सहयोग कर सकें। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर तो में कटी जवानी, भोले मैं तेरी कदम शंभू, मैं तेरी अपनी मेहनत को बढ़ा। लोग कहते हैं गुरुजी कहीं से आवक बढ़े, धन बढ़े, तो हम कहेंगे दुनिया में कोई ऐसा महाराज पैदा नहीं हुआ कि ऐसा फूंक मार के फेंक देगा और सोने का हंडा निकल जाएगा। किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ना, किसी ऐसे बाबा माबा के चक्कर में मत पड़ना कि ऐसी फूंक मार के फेंक दे और सोने का हंडा निकल जाए। अगर ऐसा हंडा निकले तो हमको भी बताना, हम भी वहीं चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हारा दुख कोई दूसरा काट देगा। इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हें करोड़ों का धन कोई लाकर दे देगा, करोड़ों की संपदा तुमको लाकर कोई दे देगा। अपना परिश्रम, अपनी मेहनत अपने को करना, कोई तुमको धन लाकर नहीं देगा। हमारे एक परिचित हैं इंदौर में, हम उनसे मिलने गए, उनके यहाँ शादी थी उनके लड़के की। तो हमने कहा कैसी रही शादी? कहा गुरुजी बहुत बढ़िया, जोरदार शादी, बहुत शानदार। अच्छा, अरे गुरुजी 1000 प्लेट उठी। अब हमें तो समझ में आया नहीं कि प्लेट उठी का मतलब क्या होता है। तुम जानते हो क्या? अरे बोलो तो जम के, जानते हो? मतलब 1000 प्लेट उठी मतलब 1000 आदमी आया। ठीक है, हाँ ठीक है, धन्यवाद। तो
तुमने हमको समझाया। अरे गुरुजी, जिस दिन महिला संगीत था उस दिन 800 प्लेट उठी, और जिस दिन शादी थी उस दिन 1000 प्लेट उठी। हमने कहा क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया। हमने कहा क्या जोरदार बात है कि शादी में कितनी प्लेट, जम के बोलो, 1000 प्लेट उठी, और महिला संगीत में 800 प्लेट उठी। हमने उनसे कहा विश्वकर्मा जी, आप कह रहे हो कि शादी में 1000 प्लेट उठी और महिला संगीत में 800 प्लेट उठी, जब बुरा वक्त आए तब ये 1000 और 800 लोगों के हाथ तुम्हारी मदद के लिए उठ जाएं तो समझ लेना कि प्लेट उठी। विश्वकर्मा जी, ये 1000 प्लेट उठी, तुम इतने खुश हो रहे हो, 800 प्लेट उठी, तुम इतने खुश हो रहे हो, 700 रुपए की प्लेट, 500 रुपए की प्लेट, 400 रुपए की प्लेट, आजकल कैटरिंग का जमाना है तो 500 रुपए की प्लेट, 1000 रुपए की प्लेट, 1000 प्लेट उठी, 1000 लोग खाना खाकर गए, भोजन कर गए। 800 लोगों की प्लेट उठी, 800 लोग भोजन कर गए। प्लेट तो उठी, पर तुमने जो 1000 आदमी को खाना खिलाया, तुमने जो 800 लोगों को प्लेट उठी कर रहे हो, इतने लोगों को खाना खिलाया, जब अपने को जरूरत पड़े, अपनी जब दुख की घड़ी आए, तो ये 1000 और ये 800 के हाथ तुम्हारी मदद के लिए उठते हैं कि नहीं उठते, वो देखना। अब हम आपसे पूछते हैं, जो 1000 प्लेट उठी उसमें से कितने हाथ उठेंगे क्या? किसी को 10 लाख की जरूरत है तो दे सकोगे? जम के बोलो जरा। 800 प्लेट उठी, जब उसको 5 लाख की जरूरत होगी तो 5 लाख रुपए जिसकी प्लेट उठी थी, इतने लोगों ने उठाई थी, वो 800 में से कोई 5 लाख लाकर देगा? नहीं, आपकी मेहनत आपको स्वयं करना पड़ेगी, आपका परिश्रम आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है, व्यर्थ का खर्चा बंद करो। ये 1000 प्लेट और ये 800 प्लेट की जगह कभी बन सके तो किसी गरीब को जाकर भोजन कराकर अपने बच्चों का विवाह करो। ये 800 प्लेट, 1000 प्लेट उठी और मालूम पड़े इतने कर्जे में पड़ गया कि एक दिन खुद ही उठ गया, और वो 800 और 1000 पड़ गए। कितनी खुशी है। पूरे सिरपुर वालों का चेहरा देखकर आज हमको भी प्रसन्नता हो रही है कि हमने हमारे धन का सदुपयोग करा और भंडारा चलाकर भूखों को भोजन कराया। एक गुजरात से कोई ट्रक भर के पानी लेकर आया परसों के दिन, और ट्रक भर के पानी बांट कर चले गया। गुजरात से आ गया, पानी की ट्रक भर कर आई सर लेकर। खुशी होती है। कल कोई रात को खिचड़ी चावल की पुलाव बनाकर, वेज पुलाव बनाकर लेकर आया, सब्जी का कोई चावल बनाकर लेकर आया, बांट रहा था। इतनी प्रसन्नता उसके चेहरे पर थी। परसों के दिन कोई जलेबी बांट रहा था, कोई हलवा बांट रहा था। कितनी चेहरे की प्रसन्नता थी। क्यों? वहां जो प्लेट उठी है वो साथ नहीं देंगे, पर यहां तुमने अगर किसी को एक अन्न का दाना भी खिलाया तो उसके खाते में लिख गया, वो साथ देगा, वो साथ देगा। कौन आएगा अंत समय में? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा।
800 और 1000 प्लेट उठी शादी में। हमारा निवेदन है वो 1000 प्लेट उठाने में तुम्हारा 10-5 लाख रुपए खर्च हो गया। 800 प्लेट उठाने में तुम्हारा 5-8 लाख रुपए खर्च हो गया। हमारा निवेदन है वो 1000 प्लेट का 800 प्लेट का थोड़ा बहुत अगर बचाते तो जो लड़की या लड़के की शादी हो रही है उसकी एक एफडी करवा कर रख देते, उसके दुख के समय में वो एफडी काम आ जाती। कितना भी खिला दो, शादी में कितना भी खिलाना, आखिरी में लोग बोलकर जाएंगे हराम का आ रहा था तो लुटा रहा है। और शादी में अगर कोई खर्च नहीं करे तो लोग कहकर जाएंगे इतना के छाती पे बांध के ले जाएगा, खिलाया तक नहीं। ये दुनिया के लोग हैं, वहां पर लोग कहे बिना नहीं रह सकते। और शिव महापुराण की कथा में आप किसी भूखे को अगर मिर्ची का ठेसा और रोटी भी खिला रहे हो ना, वो स्वाद लेकर खाकर कहेगा भगवान तेरा भंडार भर कर रखे, तेरे पर कृपा कर। अरे आई ए आई, बड़ी कृपा कर, मेरा मुख छुट्टा करा दे, भगवान तेरे भंडार भर कर रखे, तेरे पर कृपा करके रखे। प्रयास करो। हम बहुत अच्छा किसी को नहीं दे सकते पर थोड़ा तो अच्छा दे सकते हैं। इसी सिरपुर की एक माँ, उसके कॉलोनी का तो हमको स्मरण नहीं है कि कौन सी कॉलोनी में रहती है, और इसी सिरपुर की एक माँ रोज एक शॉल पहनकर आती है। हो सकता है उसके पुराने शॉल हो, रोज एक शॉल पहनकर आती है और कहीं पर भी कथा में बैठ जाती है और पास में जो माँ बैठी रहती है उसको देखती है कि इसके पास नहीं है, अपना जाते जाते शाल उसको देकर चली जाती है और बड़े प्रेम से घर पहुंच जाती। फिर दूसरे दिन वो शाल ले आती। अब उस माँ का तो हम कॉलोनी का नाम नहीं जानते, पर वो माँ जसवंती बाई करके कोई नाम है, उसने कहा कि हमने पूछा माँ तुम्हारे पास में इतने साल है क्या? नहीं, मैं मेरी पड़ोसन से बोल दी तेरे पास पुराने साल कितने रखे? मेरे घर के जितने साल थे मैं तो बाटी आई, और उसके घर में पुराने पड़े थे, कोई काम नहीं आ रहे थे, मैंने उसको निकलवा लिया। बहू से का प्रेस कर दे, प्रेस करके मैं पहले ओढ़ती और ओढ़कर कथा में जाकर बैठकर उसको ओढ़ा कर आ जाती। पुण्यता तो है, तुम्हारे पास में जो है तुम वही तो परमात्मा को दोगे। हम आपसे कभी नहीं कहे कि आप अंबानियां, धन दौलत, संपदा, सत्ता, वैभव किसी को दो, पर इतना जरूर याद रखो कि अपने को जो परमात्मा ने दिया है वो तो दो। एक कथा आती है, बड़ा सुंदर कथा है। एक राजा अपने नगर में सूचना करवा दिया, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक जो मेरे दरवाजे पर आएगा उन सबको सोने की असरफियां, किसी को पीतांबर, किसी को हीरा, किसी को मोती में बांटूंगा। रोज 1 हफ्ते तक मुझे बांटना है। कितनी बजे से कितनी बजे तक? जम के बोलो जरा। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक बांटूंगा। लग गए लोग लाइन में आके, सुबह 9 बजे लोग लाइन में आकर लगे। जैसे ही लाइन में आकर लगे, एक व्यक्ति सबसे आखिरी में लगा। जब जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा वैसे ही शाम की 5 बज गई। 5 बजी, 5 बजते से ही वो व्यक्ति ने सोचा मुझे तो मिला नहीं, सवेरे जल्दी आ जाऊंगा। रात को 3 बजे जागा और 3 बजे आके लाइन में खड़ा हो गया।
3 बजे रात को लाइन में आकर खड़ा हुआ, सबसे पहले नंबर उसका था, आगे बढ़ने लगा, 9 बज गई, आगे बढ़ रहा था, पीछे एक व्यक्ति रो रहा था, रोते रोते बोला, भैया मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मेरा बेटा बीमार पड़ा है, मुझे पहले ले लेने दो। उसने कहा तू चले जा। उसने उसको आगे कर, फिर पीछे कोई आया, उसने कहा भैया मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ है, तू आगे हो जा। भैया मुझे ये तकलीफ है। उसने सबको आगे कर दिया, वो पीछे रह गया। 5 बज गई, बंद हो गया दरबार। 5 बजे बंद हुआ, दूसरे दिन फिर वो सुबह आकर 3-4 बजे से खड़ा हो गया। आज तो मैं लेकर ही मानूंगा। फिर कोई पीछे आ गया, भैया मुझे जरूरत है, भैया मैं कर्जे में लदा लूं, मैं ले आगे आ जा, ले आगे आ जा। फिर 5 बज गई, 5 दिन निकल गए। वो व्यक्ति आखिरी में 5 दिन तक असरफी लेकर नहीं जा सका। 6ठे दिन राजा का ध्यान गया कि ये रोज मांगने आता है और रोज दरवाजे पर खड़ा होता है। राजा ने उसको बुलाया, इधर आ, इधर आ। क्या कर रहा है ये तू रोज मांगने आता है? हाँ। अभी तक तुझे मिला नहीं? नहीं। क्या कर रहा है तू? ये कर रहा है, जो आप कर रहे हो वो मैं कर रहा हूं। राजा ने कहा मैं तो सोना चांदी हीरा पन्ना बांट रहा हूं, तू मेरी होड़ कर रहा है। मैं सोना चांदी हीरा पन्ना बांट रहा हूं, तू क्या बांट रहा है? उसने कहा मैं अपनी वारी दान कर रहा हूं। मेरा अपना जो नंबर आता है, किसी को जरूरत पड़ती है तो मैं अपना नंबर उसको दे देता हूं, अपनी बारी उसको दे देता हूं। राजा ने पूछा अपना नंबर देना, अपनी बारी देना, ये कोई बात है? उसने कहा मेरे पास जो होगा वही तो दूंगा। मैं आगे खड़ा था, थोड़ा पीछे हट गया, उसको आगे कर दिया। इससे क्या होगा? राजा ने पूछा इससे क्या होगा? उसने कहा अब ये तो मेरा भोलेनाथ जाने कि क्या होगा। समय आया, समय पलटा, समय ऐसा पलटा राजा को रोग हो गया, परीक्षा हुई। विद्वान ब्राह्मण बैठे, संत बैठे, साधु बैठे। नगर में कोई ऐसा व्यक्ति हो, क्योंकि राजा की कोई औलाद नहीं है, नगर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत विद्वान हो, उसी को राज सिंहासन पर बिठाना है। तब उसी व्यक्ति जो बारी अपना नंबर दे रहा था, सबको आगे कर कर खुद पीछे हो जा रहा था, अपने पास जो था वो प्रदान कर रहा था, उसी व्यक्ति को राजा का सिंहासन दे दिया गया। तुमने क्या दिया भगवान को? आप क्या प्रदान कर रहे हो परमात्मा को? आप क्या दे रहे हो भगवान को? भगवान कभी नहीं कहेगा कि तुम मुझे धन दौलत संपदा सत्ता वैभव दो। भगवान कहता है तुम्हारे पास में जो है, क्या है तुम्हारा? तुम्हारा अपना क्या है? किसी ने कहा भगवान को वो दो जो तुम्हारा अपना है। जल तुम्हारा अपना है? जम के बोलो जरा। पैदा हुए थे तो लेकर आए थे ऊपर से। किसी ने कहा बेलपत्र दो, बेलपत्र हमारे पेड़ की है, हमारे वृक्ष की है। तुम्हारी है? बेलपत्र भी तुम्हारी नहीं है, जल भी तुम्हारा नहीं है, जो भोजन का भोग लगा रहे हो वो अन्न भी तुम्हारा नहीं है। भगवान को अगर वस्त्र दिया तो वस्त्र भी तुम्हारा नहीं है। जनेऊ दी, वो जनेऊ भी तुम्हारी नहीं है। अबीर गुलाल चंदन दिया, वो भी तुम्हारा नहीं है। केवल मनुष्य के पास अपना केवल एक दिल है, वो भगवान को दे दो, भगवान तुम्हारा हो जाए। तुम्हारा अपना क्या है? केवल एक दिल, केवल एक मन। पर आज के जमाने में दिल भी ऐसा हो गया जैसे सब्जी की दुकान।
जिसकी मर्जी होती है जिसको बांट देता है और बाद में रात को 10 बजे से चालू हो जाता है। 10 बजे से। उस पूरे मोबाइल में इतने दिल हैं और यहाँ तो एक दिल की बात है, और वो दिल भी अगर भोलेनाथ में चला गया तो फिर संसार में नहीं जा पाता है। शिव संकर इतने लोग संसार में पड़े हुए हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास रत्ती भर फुर्सत नहीं है, हमारे पास रत्ती भर फुर्सत नहीं है। कोई कहता है गुरुजी हमारे पास इतना काम, हमें 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं। तो फिर हमने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे मोबाइल में डाटा है क्या? क्यों? हमारा वाईफाई कनेक्ट कर लो, उससे क्या होगा? हमने कहा हमारा मोबाइल चल जाएगा। अरे गुरुजी 1.5 GB डाटा पूरा की पूरा खत्म हो गया, 1.5 GB डाटा पूरा की पूरा खत्म हो गया। समझ लेना 1.5 GB डाटा भी अगर तुम्हारा रात होने से पहले पहले खत्म हो रहा है तो दुनिया के सबसे बेरोजगार व्यक्ति तुम ही हो। दुनिया के सबसे बेरोजगार व्यक्ति तुम हो कि 1.5 GB डाटा भी तुम्हारा रात होते होते खत्म हो जाता है और तुम इतने फ्री हो कि दिन भर लोगों का जवाब देने में लगे हो, दिन भर लोगों का जवाब देने में लगे हो। 24 घंटे किसी ने एक मैसेज करा, मोबाइल में टुन टुन आवाज आई, इसने खोल के देखा, लिख के तुरंत भेज दिया। इतना फ्री, इतना फ्री कि 1.5 GB डाटा भी तेरा शाम होते होते खत्म हो गया। व्यस्त व्यक्ति उसको कहते हैं जो किसी का मैसेज देखने का भी समय ना हो, अगर टाइम मिलेगा तो फोन कर लेंगे, बस बात खत्म। समय होगा देख कितने फ्री हो और कह रहे समय नहीं, समय कहां गया तुम्हारा? सुबह से उठते हो रात तक के समय में तुम अपना अंदाजा लगा कर बैठिए। एक इतनी सी डायरी लीजिए, उस डायरी में लिखना चालू करो कि आज 6 तारीख को मैंने सुबह से लेकर रात तक क्या क्या काम किया, मैंने कितनी बजे उठा उसका टाइम लिखो, इतनी बजे मैंने क्या करा। आखिर तुम लिखोगे तो ये लिखोगे मैं इतनी बजे उठा, ब्रश करा, पानी पिया, नाश्ता करा, भोजन करा, ये करा, वो करा। उस पूरी डायरी में ये नहीं मिलेगा कि तुमने अपने लिए करा क्या, परिवार के लिए करा क्या, मेहनत कौन सी करी, परिश्रम कौन सा करा, कितने घंटे का परिश्रम करा। जो हम विचार कर कर बोलते हैं, अपनी फाइल लेकर जाते हैं, पत्रिका लेकर जाते हैं, हाथ दिखाने जाते हैं, महाराज जी मेरा भाग्य पलट दो, महाराज जी मेरा भाग्य पलट दो। अरे भाग्य पलटने से अच्छा है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपना परिश्रम का बल बढ़ाओ, संघर्ष बढ़ाओ, अपनी मेहनत बढ़ाओ। और जब मेहनत बढ़ाओगे तो फिर किसी के आगे जाकर नहीं कहना पड़ेगा कि मेरा भाग्य पलट दो, तुम दूसरे का भाग्य पलट कर रख दोगे। अपने परिश्रम को बढ़ाइए। संसार सागर में व्यर्थ पड़े हो, व्यर्थ। पूरी शादी देख लो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की शादी में कितनी प्लेट उठी, और जीजियां कह रही है। शंकर जी की शादी में कितनी प्लेट उठी, शंकर जी की शादी में जो प्लेट उठाने वाले थे वो ही उठ गए थे। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर देखते हैं कि पैसे वाला व्यक्ति जब शादी करता है तो थोड़ा
वृद्धाश्रम में डोनेशन दे देगा थोड़ा, अनाथालय में डोनेशन दे देगा थोड़ा, कौड़ी हॉस्पिटल में डोनेशन दे देगा, पर मेरे महादेव ने डोनेशन नहीं दिया, मेरे महादेव ने इनविटेशन दिया कि सब मेरी शादी में आओ, सब मेरी शादी में आओ। भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर, राक्षस, असुर, गंधर्व, देवता, नाग, सब मेरे विवाह में पहुंचो, सब पहुंचो। जिसको कोई नहीं बुलाता था, किसी की शादी में सबने देवताओं को बुलाया। चलो तुम्हारे यहाँ की शादी का अंदाजा अलग अलग, तुम्हारे यहाँ की शादी में तुम गणेश जी को नोचते हो, गणेश जी को बुलाते हो, माता जी को पूछते हो, माता जी बुलाते हो, पितर जी पूछते हो, पितर जी बुलाते हो, सबको बुलाया। अब तुमने कभी भूत प्रेत को बुलाया शादी के अंदर? नहीं। तुम्हारी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो पड़ोसी को नहीं बुलाओ तो तुम भूत प्रेत तो जाने दो। कौन बुलाता किसको? कोई किसी को नहीं बुलाता। पर मेरे बाबा विश्वनाथ ने, मेरे बाबा ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान, मेरे भूतनाथ भूतेश्वर मेरे शंकर ने बुलाया। और भगवान शंकर ने किसी करोड़पति, धनपति, वैभवपति को नहीं, मेरे शंकर भगवान ने डमरू बजाकर सब नाग, किन्नर, गंधर्व, असुर सबको बुला लिया। जो भूत है, प्रेत है, सबको बुला लिया, सब। हमसे भी लोग कहते हैं, ए गुरुजी, इतना बड़ा कंठा का पंडाल लगता है, पंडाल भी छोटा पड़ जाता है, लोग धूप में बैठे रहते हैं, चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही होती है, सब यहाँ वहाँ पूरा प्रांगण तुम्हारा भरा पड़ा रहता है। एक काम करा करो, थोड़ा कथा का एक काम करो, थोड़ा हम कथा करवाएं, मुंबई में हम कथा करवाएं, बेंगलोर में तो एक हॉल में VIP कथा करा देंगे, सब क्रीम लोग आएंगे। तो हमने कहा एक काम करो, क्रीम की लस्सी बना के पी जाओ। ये कोई दूसरी कथा नहीं है, ये मेरे शंकर भगवान की कथा है। यहाँ तो डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर, भूत, पिशाच, गंधर्व, देवता, पितर, नाग सब आते हैं। शिव की कथा एक ऐसी कथा है जिसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। शंकर की कथा में ये नहीं देखा जाता कौन स्वस्थ, कौन बीमार। शंकर की कथा में तो ये देखा जाता है कि शंकर के ऊपर विश्वास कर आश्रित होकर कौन आकर बैठ गया, शंकर भगवान को उसको विदाई में क्या देना है वो शिव जाने। शंकर क्या देंगे, विदाई क्या करेंगे। आप शंकर के घर के विवाह में आए हो, शिव की कथा में आए हो, शंकर भगवान विदाई में क्या देंगे वो शिव ही जान सकते। कौन जाने। शंकर जी की शादी में प्लेटें नहीं उठी, शंकर जी की शादी में तो पंगत हुई। पंगत जानते हो? अरे जम के तो बोलो जरा। खाओ। पत्रिका में लिखा जाता है स्वरुचि भोज। स्वरुचि भोज का मतलब बफेट, और नीचे लिखा रहता प्रतिभोज। प्रतिभोज का मतलब पंगत। घर के लोग पहले पत्रिका देखते हैं और देख के विचार करते हैं क्या लिखा है, तो क्या सुरुचि भोज, तो वो कहते मैं भी चलूंगी, वो कहते मैं भी चलूंगा। कहीं लिखा होता प्रतिभोज, तो कह देते हैं पापा जी तुम चले जाओ। तुम जा। लगी पंगत। शिव जी की शादी की पंगत जब लगी, पत्तल देने वाले आए। उधर देवता बैठे थे, इधर भूत प्रेत बैठे थे। उधर देवताओं को पत्तल लगाई, इधर जब पत्तल लगाने आए, लगाते लगाते एक के मुख दो थे, आगे और पीछे। उससे पूछा भैया तू इधर से खाएगा कि उधर से? पत्तल किधर रख?
उसने कहा दोनों जगह पत्तल रख, तो आगे भी रखी पीछे भी रखी। और आगे गए, उससे पूछा भैया, उसके 12 मुख थे, उससे पूछा तू कैसे खाएगा, तो के 12 पत्तल रख, उसके लिए 12 पत्तल रखी। और आगे गए, उसका मुंह ही नहीं था, केवल गला ही गला, उससे पूछा तू कैसे खाएगा, उसने कहा बाकेट में लाते जा, गले में कूड़ते जा, बाल्टी में लाओ और गले में कूड़ो। भोजन कैसे कर, तब खबर पहुंची ब्रह्मा जी के पास में कि भोजन कैसे कराए। कोई कहता बाल्टी में लाकर कूड़ो, कोई कहता 12 पत्तल रखो, कोई कहता 2 पत्तल रखो, कोई कहता 4 पत्तल रखो। करें क्या? देवता बैठकर आराम से जीम रहे हैं, इन भूत चुड़ैले का ले क्या करें? तो कहा एक काम करो, पत्तल का सिस्टम बंद करो, टेबल पर बर्तन भर भर के रखो, सबके हाथ में एक एक प्लेट दे दो और सारे भूत चुड़ैल को ग्राउंड में छोड़ दो, इनको खाने दो। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि जो बैठकर भोजन कर रहे हैं वो तो पंगत है, उसको देव भोज कहते हैं, और ये खड़े खड़े प्लेट में ले लेके खा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? तो कहा ये जो भूत चुड़ैल खा रहे हैं, इसी को आने वाले समय में कलयुग में बफेट कहेंगे। इसी को उस समय पर जैसे भूत चुड़ैल खाए थे, आज के समय में भी देश देश देश, तुम समझ सकते? लोग इतनी भयंकर तरीके से खाने में लगे रहते हैं, पल्लू डाल डुला के, पूरी मुंह में लिपस्टिक, आंख नीली, बिंदी पीली, और गुलाब जामुन का साइज बड़ा। और देखे इधर से बच्चे करे मम्मी इतनी बड़ी गुलाब जामुन। अब ये तो सब चल गया जहां तक है ठीक है, परंतु सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होती है पानी पतासा। उसको हैदराबाद में पानी पूरी को गुपचुप कहते हैं। गुपचुप इसलिए कहते हैं जैसे ही मुंह में गुप, आदमी चुप, इसलिए उसको गुपचुप कहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पानी पूरी में। शादी में एक तो इतनी भीड़, ऊपर से छोटा सा स्टॉल, पानी पूरी देने वाला अकेला व्यक्ति, और सबके दोने इधर कटोरे सबके हाथ में 500 का लिफाफा देने वाले, हीरे की चूड़ी पहने वाले भी भिखारी जैसे दे भैया। इतनी बड़ी शादी में अच्छे अच्छे करोड़पति को भिखारी बना दिया भैया। पानी पूरी वाला इधर दे भैया, इधर भैया, प्लीज प्लीज। एक पानी पूरी वाला पसीना पसीना हो रहा है, पांव में खुजाल चल रही क्योंकि रात का समय मच्छर खा गए, मच्छर। और पानी पूरी देना, खुजाल भी चल रही क्योंकि रात को गार्डन में मच्छर था। और इधर से खुजात आ जाए, इधर से पानी हिला के भर के भैया दे। और पानी पूरी खा के जो बाहर निकली, पति के साथ मोटरसाइकिल पे बोली पानी पूरी का स्वाद बहुत जोरदार था, ऐसा स्वाद तो घर नहीं आए क्योंकि घर में मच्छर नहीं खा। और क्या खा, स्वाद स्वाद। भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठिए। बहुत ज़्यादा संख्या में आज आप लोग आए हैं। सिरपुर की इस कथा ने सारी कथाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना भीड़, इतना भक्तों का सैलाब, अपार
जन समुदाय बाबा के भक्तों का आया है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे। सब भावों से बाबा को विनय करेंगे, बोलेंगे। सौ बीघा में ये पवित्र कथा का प्रांगण बना और 100 बीघा में ही पूरे शिव भक्त इस